इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, आइए आज हम इसके बारे में बताते हैं। कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट बाई मास या ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाई मास या क्लोरीन के 30.5 पार्ट बाई मास से जितना पार्ट बाई मास रिएक्ट कर रहा है कोई दूसरा सब्सटेंस, तो वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं CO2, अब CO2 में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना है कितना होता है। तो कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाई मास से उस सब्सटेंस का जितना पार्ट बाई मास रिएक्ट कर रहा है वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट हुआ। तो अब यहाँ देखिए, ये कार्बन, ऑक्सीजन O2 32 और कार्बन 12 है। तो O2 का 32 पार्ट बाई मास कार्बन के 12 पार्ट बाई मास से रिएक्ट कर रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का 8 पार्ट बाई मास इस कार्बन के कितने पार्ट बाई मास से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ आप देखें 32 पार्ट बाई मास, 32 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन ये इक्वल टू है 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन। क्योंकि ऑक्सीजन के 12 पार्ट बाई मास 32 पार्ट बाई मास कार्बन के 12 पार्ट बाई मास से रिएक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन। तो 8 पार्ट, 1 पार्ट का आप निकाल लीजिए। 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्वल टू होगा 12/32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बन, 32 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 32 पार्ट कार्बन के 12 पार्ट के इक्वल है। तो ऑक्सीजन का 1 पार्ट कितना होगा, 32 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन। तो 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे 12/32 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे 12/32, यहाँ हम लिख देते हैं, इसको जगह यहाँ कम है,
ये हम यहाँ लिखते हैं, ये एक पार्ट 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12/32 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन। तो 8 पार्ट अब कितना होगा, 8 पार्ट का आप निकाल लीजिए। 1 पार्ट का 12/32 है, तो 1 पार्ट 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये इक्वल टू हो जाएगा 12/32 इंटू 8 4 जा 32 और 4 3 जा, तो ये हो जाएगा 3। अब ये 3 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 3 है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 3 होगा। देखिए एक ये इक्वेशन है, Zn प्लस H2SO4 Zn SO4 प्लस H2 बन जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए डिस्प्लेस हो रहा है, कंबाइन विथ और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब हाइड्रोजन का इतना पार्ट बाई मास किसी सब्सटेंस के जितने पार्ट बाई मास से रिएक्ट कर रहा है, उस सब्सटेंस का वो इक्विवेलेंट मास हुआ, या वो उस सब्सटेंस का कितना पार्ट बाई मास हाइड्रोजन के इतने पार्ट बाई मास को 1.008 पार्ट बाई मास को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हुआ। यहाँ देखिए जिंक का 65 होता है और H2SO4 का 98 होता है, 98 AMU मास। और ये देखें हाइड्रोजन का 2 होता है। तो अब आप देखिए पार्ट है, तो ये जिंक का 65 पार्ट बाई मास डिस्प्लेसेस 2 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एक पार्ट को, हाइड्रोजन के 1 पार्ट को जिंक का कितना पार्ट बाई मास डिस्प्लेस कर रहा है, वो इस जिंक का इक्विवेलेंट वेट हो गया, जिंक का इक्विवेलेंट वेट हो गया। इक्वल टू 2 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल 65 पार्ट मास ऑफ जिंक। ठीक, तो 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 पार्ट 65 पार्ट के बराबर है, तो हाइड्रोजन का 1 पार्ट 65/2, ये इक्वल टू 32.5 पार्ट। अब यहाँ देखिए जिंक का 65 पार्ट हाइड्रोजन के 2 पार्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, या आप ये तो 2 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 65 पार्ट बाई मास ऑफ जिंक। तो हाइड्रोजन का 1 पार्ट बाई मास, 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 65 में 2 से डिवाइड कर देंगे 32. तो इसलिए इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 32.5, 32.32
32.5 हो जाएगा जिंक का इक्विवेलेंट मास। क्यों? क्योंकि जिंक का 32.5 पार्ट बाई मास हाइड्रोजन के 1 पार्ट बाई मास को डिस्प्लेस कर रहा है। बाई मास ऑफ हाइड्रोजन ये इक्वल टू 98 पार्ट बाई मास ऑफ H2SO4। तो इसका 1 पार्ट इसके कितने पार्ट के बराबर होगा, वही इस सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन ये इक्वल टू 98/2 से डिवाइड कर देंगे 49 पार्ट बाई मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू 49। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। इक्विवेलेंट वेट की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। तो ये चीज़